ऐसा लगता है कि अब शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने पर कोई विचार नहीं किया जा रहा है। प्रदेश के बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री ने विधानसभा में यह जानकारी दी। विधानसभा के मानसून सत्र के प्रश्नकाल के दौरान शिक्षा मित्रों के समायोजन को लेकर मानदेय बढ़ाए जाने को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने निकल के आई है, जो कि आप सभी शिक्षा मित्र के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। आप लोग पहले इस पूरी वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। समाजवादी पार्टी के सदस्य समरपाल सिंह के एक सवाल के जवाब में बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि शिक्षा मित्रों को प्रतिमाह 10,000 रुपए दिया जाता है, इसलिए मानदेय बढ़ाने का प्रश्न उठता ही नहीं है। समरपाल सिंह ने पूछा था कि क्या बढ़ती महंगाई के दृष्टिगत सरकार शिक्षा मित्रों के मानदेय बढ़ाने पर विचार करेगी। हालांकि मंत्री के इस लिखित जवाब से असंतुष्ट समरपाल सिंह ने अपने पूरक प्रश्न में एक कहानी सुनाते हुए कहा कि मैं एक मंत्री के यहाँ गया था तो वो अपने कुत्ते को सहला रहे थे। मैंने पूछा कि इसका कितना प्रतिमाह खर्च आता है तो उन्होंने कहा 20,000 रुपए। समरपाल ने कहा कि जब एक कुत्ते का खर्च इतना आता है तो शिक्षा मित्र का तो परिवार है, उनकी जरूरतें हैं, उसे प्रतिदिन 1,000 रुपए की दर से मानदेय दिया जाए। इस पर बेसिक शिक्षा मंत्री ने कहा कि सदस्य ने जिस तरह शिक्षा मित्रों की तुलना जानवर से की है, मैं उसकी निंदा करता हूं। उन्होंने कहा कि सपा शासन में शिक्षा मित्रों को प्रतिमाह 3500 रुपए मिलते थे, जिसे बढ़ाकर हमारी सरकार ने 10,000 रुपए कर दिए हैं। लेकिन इस जवाब से शिक्षा मित्र बिल्कुल भी खुश नहीं है। उन्होंने काफी नाराजगी जताते हुए ये बात कही है कि शिक्षा मंत्री को शिक्षा मित्रों की बातों को समझना चाहिए, उनकी परेशानियों को समझना चाहिए और उनकी समस्याओं का हल करना चाहिए। और अब विधानसभा मानसून सत्र के बाद शिक्षा मित्रों ने हुंकार भरी है। शिक्षा मित्रों का ये कहना है कि वो अपनी आवाज को उठाएंगे और अब उनके पास धरना प्रदर्शन करने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं बचा है। इसी कड़ी में राष्ट्रीय अध्यक्ष उमा देवी ने एक अपना ऑडियो जारी किया है और उन्होंने उसमें ये बात बताई है कि वो आने वाली 4 तारीख को आगरा पहुंचने वाली है और वहां पर शिक्षा मित्रों के साथ बातचीत करेंगे। इसी के साथ उन्होंने ये अपील भी की है कि सभी संगठन एक साथ आए और अपनी आवाज को एक साथ उठाएं। मैं उमा देवी दिनांक 1 अगस्त 2024 उत्तर प्रदेश के सब शिक्षा मित्र भाई बहनों को अवगत कराना चाहती हूँ कि आप लोग अपनी तैयारी रण क्षेत्र की करिए। किसी की बातों में, किसी की विसंगति में, किसी के बहकावे में मत आइए। मैंने पहले भी आप लोगों को आगाह कर दिया था, आज फिर आगाह कर रही हूँ। साथ ही आपको यह भी बताना चाहूंगी कि यदि आप लोग सदन की कार्रवाई देखे हो तो वर्तमान स्थितियों में शिक्षा मंत्री जी का जो वक्तव्य था उसका अवलोकन आप लोग कर लीजिए। बुद्धिजीवी हैं आप लोग, यदि उसका अवलोकन आप लोग किए होंगे तो आप लोगों को जो लोग ढिंढोरा पीट रहे थे, ढोलक बजा रहे थे, सुरीली तान छोड़ रहे थे, उनकी सुरीली तान कितने सारे गामा पा कर रही है ये तो आप लोगों को पता चल गया। थोड़ा समय बचा है, पूरे छत्रों जनपद में अपनी भीड़ दिखाइए, एकजुटता दिखाइए, शासन को एहसास कराइए कि आप गलत कर रहे हैं, आपकी नीति गलत है। अपने नीति में सुधार लाते हुए शिक्षा मित्र परिवार को रोजी रोटी सम्मान देने का काम करिए।